राबिया चौधरी साहब आए हैं। हेलो क्या हाल हेलो। है गालिब साहब, आपके ठीक ठाक हो? कैसे हैं? जबरदस्त। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। पहचाना आपने मुझे? हाँ जी हाँ जी, पहचान लिया पहचान लिया। कैसे क्या चल हाल रही है है आपके? आपकी? जबरदस्त मैं ठीक जबरदस्त ठाक, आप सुनाए? जबरदस्त। आप अच्छा आपकी हाँ जी, आ- क्या बात करेंगे? बात बात तो मैंने काफी करनी थी। मैंने लास्ट टाइम भी आपके पास आया था तो काफी बातें की थी। पहले तो आवाज आपकी कटने शुरू हो गई है। अब आपकी कट हेलो। रही है। हाँ अभी अभी ठीक आ आवाज रही है आवाज। हाँ जी, करें बात। अब आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है आ रही है। करें बात। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही बात की थी कि मेरा मकसद तो है इस्लाह करना, कि शायद किसी के जो सुम्मुम बुकमुन उमयुन जो है पड़ी कि गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, उस चीज से निकल के कहीं किसी को तो समझ आ जाए हिदायत की बात। ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, करें बात। अच्छा। आप बात करते जाएं। तो उस अच्छा, उस सिलसिले में फिर आपसे मेरी काफी गुफ्तगू बात हुई थी आपकी, आपके मुतालिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर, और उसके अलावा फिर आपने भी कुछ एतराज़ात उठाए थे। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं था, ना ही मुझे उसके ऊपर पढ़ने की इतनी ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे कोई इतना शौक था उसका। लेकिन मैंने उसको अब गो थ्रू किया सारा। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करें बात करें करें। आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आपको बात करते जाएं। अच्छा, मैंने ये हम्म। कहना था कि आपने कुछ एतराज़ात किए थे, ठीक है, लेकिन फिर बात ये है कि पहले थोड़ी सी मैं तमीज़ कर लूँ। आपकी तरह का बिल्कुल एक मेरा दोस्त है, अदनान, ठीक है? वो इतने टेक्निकल झूठ बोलता है ना कि जितना कोई और खूबसूरती से बोलता है कि सच भी उसके सामने झूठ लगता है। यानी आप मुझे आपने झूठा कह रहे शादी हैं? वाली बात। हेलो। यानी आप मुझे झूठा कह रहे हैं? नहीं नहीं, आपको झूठा नहीं कह रहा मैं। आपको झूठा नहीं कह रहा मैं, उस यानी आप बयान कह को रहे हैं कह रहा हूँ कि कि आप जैसा मेरा एक दोस्त है अदनान, जो कि बड़े टेक्निकल झूठ बोलता है, तो यानी मुझे आप झूठा कह रहे हैं? तो डेफिनेटली अगर आप इसको इस तरह लेते हैं तो इसी तरह ले। मैंने वो हदीस पढ़ी थी, आपने कहा नहीं, आप खैर जो आपके आप बातें मैं सल्लल्लाहु करता अलैहि हूँ वसल्लम। वो मैं नहीं करता, वो आपकी किताबें करती हैं, और आपका इस्लाम करता है, आपका कुरान करता है, इसलिए उनको झूठा कहें। नहीं, फिर आप चले चले, इसको मैं मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ। वो फिर झूठ जो पूरा पूरा झूठ है वो फिर पूरा पूरा बताया करे ना। यही मेरा शुक्र, आप सवाल समझ गए। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि एक बंदे को कत्ल किया, चार को छोड़ा है, तो फिर आप पूरा कहा करें कि एक को कत्ल किया, चार को छोड़ा है। ठीक है। अगर वहां पे लिखा हो कि पांच को कत्ल किया है और छह को छोड़ा है, तो आप फिर ये कहा करें कि वाकई वहां पांच पे कत्ल किया है, छह को छोड़ा है। आप सिर्फ इसमें से एक मिसाल दे रहा हूँ ये मैं। आप क्या करते हैं, उस एक को कत्ल कर दिया। आप क्या मिसाल देते हैं, उन छह को कत्ल कर दिया। मैं एक जनरल अच्छा, एग्जांपल मुझे दे रहा हूँ, इस तरह की वो कोई बात बात नहीं है। बताएं जिस बात से आप ये निकाल रहे हैं कि एक को छोड़ा है, एक को कत्ल किया, चार को छोड़ा। किस बात, किस मौके पे ये हुआ है? हाँ हाँ। पहले मैं उन सवालात के जवाब दे दूं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि पहले वसल्लम, नहीं, आपने पहले जरा लास्ट इस टाइम बात मैंने। को भी थोड़ा सा कंक्लूड कर लेना, फिर चलते हैं, टाइम बहुत है। मुझे ये बताएं कि आप किस वाकये को, रसूल अल्लाह की जिंदगी के किस वाकये को रेफर कर रहे हैं कि एक को मारा है और बाकी चार को छोड़ दिए? आपने बनु उसका बताया था, कुरेजा वाला हाँ जी। जो कहा था कि हम्म। किस तरह कत्ल कर दिया। हम्म। कहा था तो उसमें आपने। एक एक को मारा है तो चार को किधर छोड़ा है? नहीं, आपने वो, मैं तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही अपनी बात ही शुरू यहाँ से की है कि मैं दरअसल क्योंकि हिस्ट्री नहीं, के आप ऊपर मुझे मैंने ये इतना कह रहे वो। हैं कि आपने ये बात झूठ बोली है, और आपने वो नहीं बताया कि एक को मारा है तो चार को छोड़ा भी है। तो कौन से चार छोड़े हैं, मुझे ये बताएं। मैंने आपको एग्जांपल नहीं, दिया, मिसाल मैंने नहीं आपको ना। एग्जांपल आपने दिया, मैंने कोई। देखें, अगर मैंने आपसे यही पूछा है कि अब आप एग्जाम्पल दें, तो मुझे जी बताएं जी, कि मैं बनी एग्जांपल दे कुरैजा रहा में हूँ। कौन सा एक मारा गया था और कौन से चार छोड़े गए थे? नहीं नहीं, आपने आपने जो वहां पे डिपिक्ट और जिस तरह बताया था कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह माफ करे, ये पर्सनैलिटी पे इतराज है कि उन्होंने नाहक को कत्ल कर दिया, इसी तरह कहा था। तो किया ना हक को कत्ल, इसमें क्या? बात सच है। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ बात सच है ना, हक को कत्ल किया है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा एक एक कत्ल किया था और चार कौन से छोड़े थे?
यार मैंने आपको, शायद मेरी आप समझ रही थी, मैंने आपको एग्जाम्पल पे बात की है, मैं पीछे मैंने आपकी पूरी बात बताया है कि आप एग्जैक्टली सच समझ गया हूँ, टेक्निकल मगर मैं झूठ चलें बोलते हैं उसकी बनु कुरैजा वाली बात को छोड़ दें, कोई और बता दें जिसमें एक को मारा तो चले चार छोड़े आपने हैं। चले बनु मुझे कुरैजा ये को खुशी छोड़ हो देते गई, हैं ना, हाँ कोई और बता दें। आपने रुजू कर लिया, मुझे ये खुशी हो गई, चले मैंने ये रुजू खुशी तो हो नहीं गई, किया भाई, ठीक मैं है। अभी आपको बताता हूँ ना। आपने ये कहा, मैंने तो आपको कहा कि बताएं, अब रियल लाइफ इवेंट बताएं जिसमें एक को मारा और चार छोड़े हैं। कौन सा इवेंट है? यार मैं बनु कुरैजा वाला तो नहीं बन रहा। ठीक है, कैसे नहीं बन रहा फिर वो मैं बताऊं आपको। एक तो आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं मेरे सिग्नल्स का प्रॉब्लम है शायद, नहीं, ये मैं आपके आपको सिग्नल्स का फिर प्रॉब्लम आप। है, मेरी आवाज लोगों को बिल्कुल ठीक से आ रही है। मेरी बात जरा गौर से सुने। अच्छा चले, आपको मैंने सही आ आपकी रही है तो आपको सही आ रही है तो आप सुन लें। आपकी और मेरी ये बात हुई थी लास्ट टाइम, जब कहा था मैंने आपको, कहा था हम इससे इस्लाम के फलसफे पे बात करें। आपने कहा मुझे इस्लाम पे कोई मसला नहीं है, मुझे मसला ये है कि जिस पैगंबर ने ये तालीमात दी है मुझे उसके ऊपर ये एतराज है, ठीक है। उस एतराज को आपने टेक्निकल तरीके से, और असल मकसद आपको तो नहीं है, आपने तो क्योंकि पढ़ा हुआ है, पता नहीं कुरान में लिखा हुआ है ना कि इसी कुरान से मैं कुछ लोगों को हिदायत दूंगा, अल्लाह ताला कहता है, और कुछ को नहीं, गुमराह मगर मैं करूंगा। अभी उसी जगह पे तो फंसा हूं ना फिर वो जिससे आप आगे अब जाना चाह रहे हैं, मगर मैं उससे आगे नहीं जाना चाह रहा। आपने कहा कि जी बनु जी कुरैजा बता। के मसले में, अब मुझे बताने देना। अब मैं लोगों को तो बताऊं ना, क्योंकि आपने ये कहा कि मैंने रुजू कर लिया। मैंने रुजू नहीं किया भाई। आपको किसने कहा? आपके कहने से मेरा रुजू नहीं होगा। ठीक है, मैं अब आपको बात बताता हूं कि वो आपने कहा कि एक को यार मारा तो चार को छोड़ा बनु कुरैजा के केस में। आप ठीक है, सुने मेरी बात ध्यान से। जी जी सारे मर्द मार दिए, आपने मेरे से जी सब मर्द मार दिए। ठीक है। जी मर्द मार दिए। अच्छा, तो बाकी जिनकी जान बख्शी वो कौन थी? औरतें, बूढ़े और बच्चे। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, क्या उनकी जान वाकई बख्शी गई थी? क्या उनके ऊपर सजा माफ हुई थी? क्या गुलाम बना के बेच देना सजा माफ होना होता है? मेरे ख्याल में तो एक औरत को गुलाम बना के बेचना उसे कत्ल करने से ज्यादा बुरी बुरी बात है, ज्यादा। क्योंकि वो तो भाई रेप होगी अब पूरी जिंदगी, बच्चे उसके कोई ले जाएगा। ठीक है, वो कहीं बिकी होगी, बच्चों की शक्ल कभी दोबारा नहीं देखनी। दमिश्क के बाजार में रसूलुल्लाह ने औरतों और बच्चों को बेचने के लिए भेज दिया था और उनके बदले में घोड़े और हथियार खरीदने का हुक्म दिया था। ठीक है, अब मुझे ये बात बताएं कि इसमें आप कह रहे हैं कि एक को मारा तो चार को बख्श दिया, तो ये जिनको चार को बख्शा था वो मारे हुओं से ज्यादा बुरी हालत में थे, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सेक्स स्लेव्स बन के औरतों ने रहना है, और बच्चों ने भी, जो कि अभी बालग नहीं हुए, उन्होंने भी पूरी जिंदगी स्लेव रहना है। इवन के एक सहाबी, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, बनु कुरैजा का ही था, जो कि बनु कुरैजा के वक्त खुद हदीस है बुखारी की, सही हदीस, जिसमें वो कहता है कि जी मैं मुझे चेक किया तो मेरे ज़ेरे नाफ बाल नहीं निकले थे, और फिर उसको बेच दिया गया दमिश्क के बाजार में, और बाद में वो मुसलमान होकर वापस मदीने आया। ठीक है, तो उसने वो विटनेस था बनु कुरैजा के साथ क्या हुआ, और उसके माँ बहन सब बिके भी थे और वो भी बिका था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक को मार दिया तो बाकी चार को बख्श दिया, तो मुझे बताएं कि ऐसी बख्शिश किसको चाहिए? मुझे ये बताएं। चलें अब आप आगे बात करें। हेलो, हेलो। आप म्यूट पे हैं जी, म्यूट से हटाएं, आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। चले, मैंने अपनी एग्जांपल एक आपको शुरू की थी, दोबारा वही कह के, जो आप पे इल्ज़ाम लगाया वही दोबारा कह के फिर इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। यही कि मेरा एक दोस्त है बिल्कुल आपकी तरह अदनान, वो इतना खूबसूरत टेक्निकल झूठ बोलता है कि आप सच के सामने उसको रखो ना तो वो झूठ ही सच लगता है। अब मैं आपको, यही आपने जो इसके दी कि लोगों को मार दिया और ये, अब मैं कुछ आपसे सवालात करता हूँ जिसको आपने, यही जो आप बताते हैं ना ये टेक्निकली, कि उनके साथ ज़्यादा ज़ुल्म हो गया जिनको छोड़ दिया। एक तो ये बस आपको मैंने कहा, एक शायद आप एक, जिसने मुझे रेफ़र किया था, मैंने भी उसको ये कहा था कि आप किसी एक ऐसे मुसलमान से बात कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला, कुरान और उसने कहा है कि इस तरह का मुसलमान, ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये उसकी इनायत है तो उसकी बात कर रहा हूँ। पहली बात, जो उनको कत्ल किया गया था, लोगों को नहीं, तो मेरा टेक्निकल झूठ ख्याल है आपने आप किस मुझे तरह झूठा बोला। कह रहे हैं, तो नहीं नहीं, आप मुझे झूठा कह रहे हैं, तो मैं फिर आपको सिंपल सी बात है, फिर मैं सीधा सीधा कह देता हूँ। चले, मैंने झूठा नबूवत का दावा तो नहीं किया ना? ठीक है, हेलो? मैंने झूठा नबूवत क्या का कहा है? दावा तो मुझे नहीं आवाज़ किया ना? ठीक है, तो हजरत मोहम्मद ने, तो फिर अब मैं आप आपको, मुझे कहना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि आप बार बार मुझे झूठा कह रहे हैं। तो भाई हजरत मोहम्मद ने झूठा यार नबूवत का दावा भी किया हुआ था, तो मैं उतना बड़ा झूठा अच्छा नहीं हूं। चलें आप ठीक है, हाँ। चलें अच्छा आगे, चलें, चलें फिर झूठा नहीं है, आप मैं आपको बता आप मुझ पे पर्सनल चलें अटैक मैं ना आपको करें तो अच्छा होगा आपके लिए।
यार मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं आपके बयान की बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप प्रीच और बयान कर रहे हैं वो इस तरह होता नहीं नहीं है, तो जिस तरह मैं है तो उसका बिल्कुल जवाब ठीक आप बयान सुनते कर नहीं रहा है। हूँ भाई। जब मैं मसला जवाब ये है देता कि हूँ बनु जब कुरैजा मैं का वाकया मैंने अपने पास से इन्वेंट किया क्या? अगर मैंने इन्वेंट किया यार तो तब मेरी मैं झूठा हुआ ना। आप शायद भैया मेरी बात सुन लो। मैं आपको पता है ना हाइपर होता हूँ ना, मैं किसी के ऊपर इस तरह किसी को, मेरी आदत ही नहीं है ना बुरा कहना ना आपको नहीं नहीं, झूठा तो कहना। आप नहीं होंगे मैं मुझे आप पता है, मगर बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि बनु कुरैजा के वाकये में मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो भाई चले मैं मैंने तो ये आपको वाकया बताता हूँ, इन्वेंट ही नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ वो आप है झूठ किस बोल तरह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये वाकया जो है, आप मुझे झूठा कह रहे हैं, हालांकि आप झूठ बोल रहे हैं। भाई वाकया तो आपकी किताबों में लिखा है, आपके मौलवी प्रीच करते हैं इवन के 16 दिसंबर 2014 को जो हुआ वो बनु कुरैजा के वाकये की सुन्नत पूरी की गई, सुन्नत रसूल यार मैं पूरी आप की गई बनु कुरैजा के वाकये वाली। कौन सा यार, हाँ मेरी बात आप फिर आप जवाब सुन रहे नहीं है। केपीएस फिर अब पेशावर मैंने जो है, आपको मैं सुन रहा हूं भाई, आपको आवाज नहीं आ रही। आप मेरी अगर मैंने चले आपको लग रहा है अगर मैंने आप पे हाँ। इल्जाम लगाया, आप सुनो तो सही ना कि मैं इल्जाम क्यों लगा रहा हूँ। आपने मेरे हमारे इस्लाम के ऊपर इतना बड़ा कहते हैं, हम भी तो आपको जवाब देते हैं ना। अगर मैं आपके ऊपर जवाब दे रहा हूँ, आप भी तो सुनो ना कि किस चीज का इल्जाम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। हेलो। करें यार बात, जब मैं आपको बात करने का कहता हूं फिर आप मुझे दोबारा बोलने लग जाते हैं। बात करें। अच्छा चलें, मेरा ये है कि देखें वो जो वाकया हुआ था ना वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको इस तरह नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस बन्नू कुरैज़ा जो था इनके हुआ था एक ट्रीटी दरमियान में। तो मैं छोटा-छोटा करके बताता हूँ, ठीक है? कि अगर मदीने के ऊपर हमला हुआ तो हम दोनों मिलके इसकी हिफाज़त करेंगे, अगर एक भी पीछे से हट गया तो वो उसके खिलाफ करेगा, ठीक है? अ, अब उधर से क्योंकि अटैक हुआ नॉन मुस्लिम्स की काफ़िर्स की तरफ से, तो इन्होंने वो मायदा तोड़ दिया, खुद ब खुद यूनिलैटरली अपना मुआहदा तोड़ दिया। उन्हीं हदीसों में जिसको आप बयान कर रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको डिपिक्ट किया अपने दोस्त के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्हें माफ़ कर दो। उधर से फिर कुरान में ऊपर आयत आई और कहा नहीं इनको इस तरह नहीं किया जाएगा। इन्हीं की किताबों में जो लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्रीटी को तोड़ता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। उन्हीं के लाश, उन्हीं की किताबें, उन्हीं की सब कुछ जिसके उनके ऊपर सज़ा मिली थी, ठीक है? आप पाकिस्तान में ड्रग्स बेचना ना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। आप यही जाएँ उधर क्या नाम है मलेशिया वगैरह, वहाँ ड्रग्स बेचें, वो आपको लग गर्दन उतार देंगे। यही आप चाइना जाएँ गर्दन उतार देंगे, यानी कि फांसी दे देंगे आपको, ठीक है? तो जो लाश उनके अपने थे, उनके मुताबिक उनसे सलूक किया गया तो इसमें गलत क्या है? इंडिया के अंदर अगर है कि आप गाय को ज़िबा कर दोगे तो आपको मारेंगे या फलाँ करेंगे या उसके ऊपर कुछ इस तरह का है, तो लाश जो खुद डिफाइन किए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर अमल करना क्या ये गलत है? अब जिस तरह आपने पूरी दुनिया को बयान किया, जो आपके आप जो फॉलोअर्स हैं बात वो कर रहे सुन रहे हैं, हैं, वो किस आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है। कैसे गलत है मैं बताऊंगा अब आपको। आप किसी की सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, मैं आपसे सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा। इब्ने हशाम के मुताबिक और वाकदी के मुताबिक, जो कि सबसे दोनों पुराने हैं, ठीक है? वाकदी की जो है ना वो मलाहम या रसूल अल्लाह वो किताब, और दूसरी सीरत इब्ने हशाम जिसे कहा जाता है। इन दोनों के मुताबिक रसूल अल्लाह और यहूदियों के दरमियान कोई रिटर्न माहिदा या कोई प्रॉपर एग्रीमेंट था ही नहीं। किसने कहा आपको? है ही नहीं लिखा वहां पे, ठीक है? समझ गए मेरी बात? कोई माहिदा नहीं था। ये आपको झूठ बोला जाता है कि माहिदा था उनके साथ माहिदा। नहीं ये शायद ये नहीं सुने तो सही यार, मिसाके मदीना मिसाके आप मदीना छोड़ नहीं दें, हुआ। वो उनके साथ नहीं था नहीं भाई। मिसाके मदीना, इसमें चार्ज है ना, ये आप मेरी देखें बात तो ये सुनो। देखें ये मिसाके मदीना चले मैं वाले आपकी मैं बात सब, सुन रहा हूँ, ये यार आपने मेरी कहा है बात तो मिसाके सुनो मदीना भाई। छोड़ दें। आप एक मिनट यार, एक मिनट। आप बातें कर रहे हो बाद वालों की, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहलों की। सबसे पहला इब्ने शाम है, दूसरा वाकदी है। दोनों के अंदर कोई मायदा नहीं लिखा, ठीक है? समझ गए मेरी बात? अब आपको मैं अगली बात बताता हूं कि मैंने, आप मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि माहिदे की बात, उस दिन जो बात की थी आप जाके दोबारा वो कन्वर्सेशन सुने। मेरा तो एतराज माहिदे पे था ही नहीं, और ना मैं अभी कर रहा हूं माहिदे पे एतराज। माहिदा था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माहिदा बनु कुरैजा के मर्दों और रसूल अल्लाह के दरमियान था, बनु कुरैजा की औरतों और रसूल अल्लाह के दरमियान नहीं था, ठीक है? औरतें फिर बेगुनाही आप थी। फिर वही हाँ ना, मेरा तो एतराज उस दिन फिर ये था वही ना। सवाल। आपको मेरा एतराज सही था, आपको उस दिन समझ नहीं आया, आप जाके दोबारा सुन आपका लें आपका एतराज। आपका सवाल समझ गया, आपका सवाल समझ गया, जवाब दे दूं इसका? मैंने मैं तो ये समझ गया कहा इसका, मैं बंदों के आपका साथ सवाल था दे। ना, तो बंदों की गर्दनें मार दी ना, औरतों को ना बेचते ना। क्यों क्यों बेचा उनको? ये तो यार आपकी औरतों को ना आवाज बेचते। जो बड़ी मुजरम जवाब। तो रसूल अल्लाह, चले मर्द और मर्द की जंग हुई, मर्द को मार दिया, तो औरत का क्या जुर्म था? वो तो घर बैठी थी ना। तो मेरा तो ये अच्छा सवाल ही सवाल किया, आपसे ये था उस दिन। ये उस अच्छा दिन मेरा आपसे ये अच्छा सवाल था सवाल ही किया ये। इसकी
मेरा ये आपसे इसका मेन अच्छा सवाल सवाल था किया, मुझे ये, इजाजत आप दीजिए। दोबारा जाके सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे ये था ये, मैंने आपसे वो तो बात ही नहीं की थी, ठीक है, समझ गए, दोबारा हेलो, देखिएगा जाके। मे- नहीं नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मर्दों मर्दों का अगर था भी मिसाक तो मर्दों को मार दिया, औरतों का क्या कसूर था? यही सवाल है, इसी से मिलता जुलता। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा चले, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक होता है कल्चर, एक होता है सोशलिज्म, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, अभी आप चलें उस 1400 साल को तो पहले छोड़ें, आप अभी इस टाइम जो करंट वार चल रही हैं दुनिया में, किधर चल रही हैं? इराक में, अपने ये अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके अलावा आप देख लें सीरिया में, शाम में, ये तकरीबन जंगें जो बड़ी बड़ी चल रही हैं मुसलमानों की और इसके दरमियान। अब जो आके आपको ये समझा रहा हूँ जरा, ये मैं आपको वो दे रहा हूँ, आके ऊपर से जो बम मारते हैं, और फलस्तीन में सबसे बड़ी बात, सॉरी मैं भूल गया, फलस्तीन में ऊपर से आके बम जो मारते हैं, नीचे वो बंदे गिन रहे होते हैं कि कौन कौन से हैं। ये मैं आपको वो सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि नीचे नाफ देखते हैं या क्या देखते हैं, नीचे बच्चों को देखते हैं कौन कौन है या कौन कौन नहीं है। आज के दौर में अगर ये ख्याल नहीं रखा जा रहा, आप तो खुद इतने बड़ी वो दे रहे हो तोहफा, कि उस टाइम तो औरतों को छोड़ दिया। और उस टाइम का कल्चर ये था कि जब भी जंग होती थी, इवन के जिधर भी होती थी, उन लोगों को वो अपना गुलाम बना लेते थे। बाकी जितने बड़े बड़े लोग, ये जिस तरह ये, मैं भूल गया हूँ वो कौन से थे, बाकी जो जितने बड़े जिन जिनके आपने पीछे बताया, हिटलर वगैरह, ये मारते थे, ये बच्चों वगैरह सबको मार देते थे। इस्लाम ने आके तो उन औरतों को बचाया और उनको रखा। और जहां तक बेचने की बात ये है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि उनको बेचा नहीं गया, उनको उस टाइम के जो जंगजू थे उनकी बीवियां बनाया गया, उनकी लोंडियां बनाया गया। और लोंडी का इस्लाम में वही हक है कमोबेश जो कि एक औरत का होता है, जो सूरत निसा आपने बताई भी थी, कि उनका नाल नफका भी दिया जाएगा, उनको खिलाया पिलाया भी जाएगा, उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चों का भी ख्याल रखा जाएगा, उनको तमाम तलीम भी दी जाएगी और उनको विरासत में हिस्सा भी दिया जाएगा। मुझे कोई दुनिया में औरत, आप और मैं बैठे हुए हैं, आप और मैं कहीं लड़ने जाते हैं और आगे हमें 10-15 औरतें मिलती हैं, आप क्या क्या करेंगे उनके साथ? मुझे एक बात बताएं, आप छोड़ें 1400 साल पहले और ये, आप और मेरे जैसे कोई 100 बंदा मिलता है, 50 औरतें हमें मिल जाती हैं, बताएं हम क्या करेंगे? हम जाके उन्हें जाके कोई ऑक्सफोर्ड में एडमिशन दिलवा देंगे? आप मुझे क्या बताएं। कह रहे हैं कि आज भी औरतें मरती हैं, मगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी ही किताबों में लिखा है कि वो औरतें दमिश्क के बाजार में और बच्चे बेच दिए गए थे। ठीक है, मैं आपको अपने पास से बातें नहीं बता रहा, आप एक जो मेजर फैक्टर है, जो कि मेन एतराज है कि औरतों और बच्चों को बेचा क्यों, आपने कहा कि उन्हें गुलाम बनाया। चले, उनकी अगर परवरिश करना था मकसद, तो फिर खुद गुलाम बना के अपने पास रखते ना, उन्हें तो दमिश्क के बाजार में बेच दिया गया। तो इसलिए आपका पॉइंट जो है ना वो टोटली जीरो हो जाता है, क्योंकि उनको गुलाम बना के उनकी परवरिश नहीं की गई, बल्कि उनको गुलाम बना के बेच दिया गया, उससे मुनाफा कमाया गया। ठीक है, तो परवरिश करने और मुनाफा कमाने में बहुत फर्क होता है। बकरी बेच के मुनाफा कमाया जा सकता है, ऊंटनी बेच के, गाय बेच के मुनाफा कमाया जा सकता है। और जब आप औरतों और मर्दों को बेचने लगे, उसी तरह बच्चों को बेचने लगे, तो इसका मतलब है कि आप उनको इंसान ही नहीं समझते। ठीक है, तो रसूल अल्लाह के हुक्म पे उनको इंसान से के दर्जे से गिरा के जानवर बनाया गया और उन्हें दमिश्क के बाजार में बेच के उनके बदले में घोड़े और हथियार खरीदे गए। तो अब आप इस बात में बारे में क्या कहेंगे, मुझे ये बताएं अब आप। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपकी वैसे मुझे आवाज़ थोड़ी सी कट के आ रही है, लेकिन मैं समझ गया हूँ थोड़ा सा जो आपने कहा है ना कि बेच दिया बेच दिया बेच दिया। आपको कि मैं बता दूं, मैं जब इस्लाम के फ़लसफ़े की बात करता हूँ ना, तो आपको भी पता है, आपने तो पढ़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में, पाकिस्तान में, रोज़ा, आप हज, फिर बात को, ज़कात, नहीं, एक मिनट, नमाज। सॉरी 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 जी भाई, सॉरी। आप, मैं आपको आपकी इस्लामाबाद का रास्ता बता रहा हूं, आप मुझे कलकत्ते लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ही आप जहां से शुरू कर रहे हैं वो बात है ही नहीं है। बात में ये है कि रसूल अल्लाह ने औरतों और बच्चों को कैसे बेच दिया। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, आप मेरा उसका जवाब हाँ ना, सुन तो लेना, शुरुआत तो सुन लें। आप कह रहे हैं कि इंडिया में भी बड़े मुसलमान है, तो फ्लांडम कहाँ है? तो यार ये आप जिधर जा रहे हैं मुझे समझ आ रही है, मैंने ये सारे जवाब सुने हुए हैं। ठीक है, आप जवाब दे लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जवाब के साथ मसला क्या है। अब अनफॉर्चुनेटली आपकी मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही, लेकिन जितना मैं समझा उतना मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कह रहे हो कि बेच दिया? मुझे एक बात बताओ, अगर बेच दिया तो इस्लाम में क्या है कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो सुन्नत बन गई, ठीक है। एक मोटी मोटी सी, आपने तो पढ़ा हुआ है, आपके लोगों के भी, हिंदुस्तान में आए मुसलमान, हिंदुस्तान के ऊपर पूरा कब्जा किया, कितनी औरतों को बेचा जो हिंदुओं थी? मुझे बताएं, शुमालिया अमेरिका, अमेरिका, कितनी औरतें भेजी? सुन्नत पे अमल करना था, आज तक किसी ने नहीं किया। हजरत अबू बकर का बताएं, उन्होंने किया, पर्शियन एम्पायर को गिराया, यहाँ से रोमन एम्पायर को गिराया, कितनी औरतें मिली जिनको बेच दिया आगे? मुझे बताएं, आज कौन सी औरतें हैं जो बिकी हुई हैं इस्लाम के ऊपर? जितनी इस्लाम हिफाजत देता है वो तो कोई देता भी नहीं है, मुझे बताएं तो सही।
तो एक एग्जांपल बता दें कि पाकिस्तान में कितनी औरतें बिक के जाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए, फिर वो बाहर के मुल्कों में बिक रही हैं, मुझे बताएं। सबसे ज्यादा गांधी थाईलैंड में, किधर हो रहा है मुझे पता, इसका एग्जांपल बताएं। ये एक ऐसी सुन्नत है तो जो अपनी इतनी आपको ना मजेदार पाकिस्तान सुन्नत है इंडिया और की हर तारीख मुसलमान पता इससे है, ना आपको इस्लाम की तारीख का पता है, ठीक है, आपको पाकिस्तान इंडिया की तारीख का भी नहीं पता, आपको इस्लाम की तारीख का भी नहीं पता। भाई पाकिस्तान इंडिया में जब जब अफगानी आते थे ना वहां से, तो वो लौंडियां हर बार ही औरतें बना के लेके जाते थे। भाई आपको किसने कहा कि नहीं लेके गए? इस्लामी कानून के मुताबिक ही बना के लेके, मुगलों ने भी बनाई है। मुगलों के हरमों में क्या होती थी? मुगलों के हरमों में मुगल बादशाह को कितनी शादियां करने की इजाजत है जी? मुगल बादशाह को 4। तो बाकी की जो होती थी वो उनकी अम्मी जान होती हेलो, थी जो उधर रह रही होती थी, उनकी लौंडियां ही होती थी भाई। मैं ये एक मिनट आप बता दूं तुर्कों का चार। देखो ना, ये अभी आपने, एक मिनट मेरी बात सुन लें, अब जरा ध्यान से सुने। आप जो बात कर रहे हैं ना, जी जी, आप सुन रहा तारीख हूँ। के बारे में 100% ला इल्म है। कैसे? ये अभी अर्तुगरल चल रहा था ना आपके टीवी के ऊपर, शाह सलमान की हम्म। इतनी इतनी औरतें कैसे थी? वो हुरम सुल्तान जो थी वो भी पहले लौंडी थी। और आप लोगों ने जो चलाया ना ड्रामा पाकिस्तान में, वो तो बहुत बड़ी गद्दारी है, वो तो बहुत बड़ा झूठ है। कैसे? कि जब वो औरतें लाई जाती थी तो पहले आके उनका वर्जिनिटी टेस्ट करके, 2 फिंगर टेस्ट करके भी चेक किया जाता था, और हुरम सुल्तान का ही किया जाता है, जो कि नेटफ्लिक्स पे जाएं आप देखें, तो लौंडियां ही लाई जाती थी, नॉन मुस्लिम थी, और उसके माँ बाप से उसको उठा के ले आए थे और उसको लौंडी बना लिया। ठीक है, फिर बाद में लौंडी बच्चे भी पैदा कर चुकी थी, तो शादी उससे वो बाद में करता है। बादशाह के हरम में, मुगलों के हरमों में सैकड़ों औरतें होती थी लौंडियां। ठीक है, 4 सिर्फ बीवियां होती थी, बाकी सब लौंडियां होती थी। तो यही तमाशा है जो कि इस्लाम में चलता आया है। और अभी भी, मतलब आप कह रहे हो कि आज नहीं होता, आज इस वजह से नहीं होता कि इस्लाम ने मना कर दिया, नहीं। आज तो भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं, कोई मुल्क जरा करके तो दिखाए स्लेवरी, फिर देखो उसके साथ क्या होता है। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं होता, तो ये आईसिस वाले किस इस्लाम के मुताबिक बना रहे थे लौंडियां? वो भी तो बना रहे थे ना। मुसलमानों को जब दोबारा, मुसलमानों को ताकत मिलती है, जो कि वाकई शिद्दत पसंद मुसलमान होते हैं, तो वो दोबारा लौंडियां बनानी शुरू करते हैं। बोको हराम ने अफ्रीका में किया, आईसिस ने जो है वो उधर किया, सही है, इराक और फलस्तीन, सॉरी इराक और शाम और ये सारा एरिया जो है अरब के अंदर, जब उन्होंने किया, सारी यजीदी औरतें को थोड़ी हैं, आपको पता है यजीदी औरत को नोबेल पीस प्राइज मिला, नादिया उसका नाम है, ठीक है, नादिया के क्या उसका नाम है, नोबेल पीस प्राइज मिला, जो कि आईसिस के मुसलमान जिहादियों की सेक्स स्लेव थी, और वो जंग के मैदान में नहीं की गई थी काबू। यजीदियों ने तो कभी मुसलमानों से जंग की ही नहीं है, यजीदियों ने उनके मुल्कों पे, उनके घरों पे हमले किए, उनको यानी मुसलमानों ने, आईसिस वालों ने उनके अनफॉर्चुनेटली घरों पे उसको हमले जब किए। यार मेरे चांद सुन नोबेल लेना प्राइज अभी। उसको जब मिल रहा था तो मैं देख ही रहा था। अनफॉर्चुनेटली आपकी किस्मत ये है कि मैं उस टाइम देख रहा था। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा आपको किस बात पे मिला है, उसने कहा कि मैं जहाद आईएसएस वगैरह के पास फंसी हुई थी और वहां पे मैं एज ए सेक्स स्लेव काम कर रही थी। तो उसने फिर पूछा तुम्हें मिला किस चीज के ऊपर है? भाई हाँ, अब देखें, एक आपने नादिया का बता दिया। थाईलैंड की इकोनॉमी किस पे चलती है, मुझे आप ये तो बताओ। यार वो थाईलैंड आपको की नजर नहीं इकोनॉमी आती उसी क्योंकि पे वो चलती इस्लाम। है जिस पे रसूल अल्लाह की इकोनॉमी चलती थी भाई मेरे, औरतों को बेचने पे। आपको बात समझ नहीं आ रही, जब तक आपको सीधी देखो कड़वी बात आप ना की जाए, आप आपको लोगों को बात आप समझ नहीं आती। आपको भाई रसूल अल्लाह ने औरतें आपको बेची और थाईलैंड वाले औरतें बेच रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? कुरान में बताओ, कुरान में बताओ कि शादियों के बारे में क्या हुक्म है? आप आया तो फौरन निकाल लेते नहीं हो, तो निकाल कुरान के में दिखाओ लौंडी पूरी का आयत। जिक्र नहीं है, सूरह निसा नहीं पढ़ी कभी आपने? मैंने कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। में आप शायद मैं सूरह निसा में नहीं लिखा कि तुम्हारे दाएं हाथ का पोजेशन वो कौन है? उसके हर आगे भी मुफस्सर पढ़ो ने, क्या लिखा हुआ है उसके पीछे। हाँ हर मुफस्सर ने ये लिखा है कि वो लौंडी है। उससे बीवी आगे 4 भी हो पढ़ो, सकती उससे है, पीछे लौंडी भी पढ़ो कितनी भी क्या हो लिखा है। सकती है। लौंडी, हाँ ना, तो भाई उससे उधर ये लिखा है ना कि वो- तुम पे कौन सी हिलाल है, तो उस तुम्हारी उस बीवियां और आयत के तुम्हारी आगे जो लौंडियां तुम लिखा पे हुआ है वो हिलाल भी है। पढ़ो, उसके जो पीछे लिखा हुआ तो यार अभी है, जो आप पढ़ आयत के के आगे बता दो लिखा ना हुआ है वो भाई, भी पढ़ो। अभी आप अभी पढ़ कुरान के खोलो। बताओ, अभी पढ़ के बताओ, अभी आप पढ़ काश के मेरे बताओ। पास इतनी टेक्नोलॉजी होती। यार आपके आप पास वैसे टेक्नोलॉजी, तो मेरे खोल भाई लेते हैं, मैंने होगी भी आपको ना, तो हारिस के आपको साथ फिर भी भी देखा समझ है। नहीं मैं आएगी वैसे मेरे भाई आपको फिर भी मैंने समझ नहीं आएगी, आई एम आप सॉरी टू से। नहीं, आप यही जो लिखा हुआ है इससे पिछली आयतें और दो आयतें अगली तो दिखा दो। आज इतनी हिम्मत कर दो, दिखाओ स्क्रीन पे। हाँ तो मजा आ जाए ना, फिर यकीन करो और यही टाइटल अच्छा तो बता चले, देना। मजा आपको एक फिर मैं ही मोमिन दे के दूं। कहने। हाँ आप यही चाहते हैं कि मैं ही दे दूं? आप हाँ, स्क्रीन पे दिखाओ। और चले मैं अभी आपकी आपको मुझे दिखा दरअसल देता हूँ, आप आवाज। क्या समझते हैं। आप, हाँ तो अभी हाँ, हाँ। आप मानते होंगे गामदी वाले इस्लाम को, ठीक है, आप ये तो वो आप एक ये जो अलग सूरत मसला है। आप ये सूरत हम्म, आप ये सूरत
आप ये सूरत निसा की जो बता रहे हो, इससे पिछली आयतें भी चलाओ, इससे अगली आयतें भी दिखाओ। चलो, चलें ठीक है। क्लियर हो जाए आज तो साफ-साफ। चलो मैं भी चलो देखूँ अभी ना, पता चल इससे जाता है, अगली अभी आयतें पता भी चल दिखाओ, जाता इससे पिछली। सूरत निसा 23-24 है, 23-24 आयत है ये, 23-24 है, है। हाँ सूरत निसा हाँ, की निकलने दिखाओ। में थोड़ा टाइम लगता है ना भाई, इधर अब मेरे पास ऑटोमेटिकली तो नहीं निकल आनी ना। हाँ, ये हाँ, यही मसला है। मैं आपकी वजह से ना, वैसे मेरा ईमान और भी काफ़ी ना पक्का हो गया है। फिर जब मैं आपका कुरान ईमान तो पढ़ता था ना, वाकई तब पक्का मैं होगा देखता। मेरी वजह से भाई मेरे। हाँ, देख लें ज़रा। इससे अगली भी आयतें पढ़ाएँ, इससे पिछली भी आयतें ज़रा। इस आयत को छोड़ दूं, हैं बाकी अगली और पिछली पढ़ूं सिर्फ। कह रहे हैं कि आयत नंबर 23 पढ़ूं मैं, हैं तो चलें आप पढ़ें फिर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यही जो आप अब जरा जिनका ज़िक्र कर रहे 23 थे। पढ़ें, पहले 23 पढ़ने हैं कि 24 पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है पहले? नहीं, जहाँ से ये आपको है कि ये जिधर जिधर से आपको मसला है कि ये तो हाँ, लौंडी से मसला भाई। यही पढ़ें, हाँ ये यही देखें, पढ़ें, आ यही जाए, पढ़ें। चलें। हाँ ये पढ़ें जरा फिर आप, अब पढ़ें आप इसे। ओ बिलीवर्स, इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर यू टू नहीं, ये इनहेरिट उर्दू वुमेन तो स्क्रीन अगेंस्ट। पे आ रही है, ये पढ़े ना यार, अंग्रेज नहीं हम इतने मेरे भाई। उर्दू मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे इंग्लिश में आ रहा है। या अच्छा, अय्युहल्लज़ीना और आमनू ला और यहिल्लु। शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं। और शोहर नहीं। वाली औरतें, ना नहीं ठहर जाए, आप सुने ना, आप जरा खामोशी से सुने। आपको लग रहा है कि ये शुरू आयत से आपका मुकदमा प्रूव करेगी, ये आयत और इतना गंद निकालेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नहीं, तो फिर आप और पूरी शोहर ना वाली फिर इसको। औरतें, अब ठहर जाओ ना भाई, अब सुनो ना, आपने निकलवाई फरमाइश करके, तो अब फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करने देना मुझे, ठीक है? जरा सबर से अब सुने, अब आपको सबर चाहिए चलें होगा ये सुनने के लिए। और चलें शोहर चलें वाली सुने। औरतें भी तुम पर हराम हैं, शोहर वाली औरतें तुम पे हराम हैं, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, यानी सिर्फ वो हराम है जो पहले मगर जो लौंडी है शोहर वाली भी, वो भी हलाल है, ठीक है जी। शोहर वाली अच्छा, लौंडी भी हलाल है, यानी इसका डॉक्टर इसरार अहमद का एक इन लेक्चर इनमें है। से अब सुनते मेरे चांद सुनते इसका जाओ, अब मैंने वरना म्यूट कर देना, अब जरा सुनो, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा, अब मैं और लोगों के लिए बता रहा हूँ। इस आयत में इतना गंद है कि आपसे सिमट सकता नहीं है, आपको गलत फहमी है सिर्फ, चलें, ठीक है? मैं भी अगर तो तस्लीह खामोशी करूंगा से इसकी, सुन बस ये सकते हैं तो कहना अच्छी बात है, हाँ करना तशरीह मैं जरा पहले कर दूंगा, था। हाँ, चलो ठीक है। ठीक है? जरा इसकी अरबी भी पहले देख लेते हैं। वाल मोहसिनातुन मिन निसा, और औरतों में से जो इल्ला मलकियत, जो तुम्हारी मलकियत ना हो, ईमानिकुम, जो तुम्हारी राइटफुल मलकियत ना हो, यानी तुम्हारी हक मलकियत ना हो, कतब अल्लाह अलैकुम वल हल और लकुम व मावा। तो यहां पे क्या है कि अल्लाह क्या कहता है, तुम पर हलाल हैं, ठीक है, जो तुम्हारी यानी निकाह वाली औरतें तुम पे हराम है, उनके अलावा जो कि तुम्हारी मलकियत में, ठीक है, मलकियत वाली हलाल है, बेशक वो आदमी रखती हो, यानी जिस औरत का शोहर भी है, अगर वो लौंडी बन गई तो उसका निकाह मनसूख हो जाता है, ठीक है? ये सब आयमा का इस पे जो है ना इजमा है। और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए। ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख कर दिया है, ठीक है? और इन मुहर्रमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ता के निकाह से मकसूद इफ़्फ़त कायम रखना हो, ना शहवत रानी। तो जिन औरतों से तुम फायदा हासिल करो, उनका महर जो मुकर्रर किया हो उनको अदा कर दो। अगर मुकर्रर करने के बाद आपस में की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला। चले अब आप इसकी तशरीह करें जी मेरे भाई। चलें, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया, मैं भी पढ़ देता हूँ। और शोहर वाली तुम पर हराम कर दी गई, ये लिखा हुआ है। सुन रहे हैं आप? हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, बताएं ना। शोहर वाली हराम कर दिया, तो ये भी तो हलाल हो सकती थी, क्यों नहीं की? ये सवाल बस आप बाद में जवाब दे दीजिएगा, आगे मुझे नहीं, मैं उर्दू अभी दिखाएं। जवाब देता हूँ, बाद में क्या लेना है, मैं नहीं, अभी दे दूं, कहते हैं अभी दे दूं, हाँ तो कहते दो। हैं तो अभी दे देता हूँ, मुझे तो इसमें कोई नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं नजर चले, आ रहा है कि मुझे क्या उर्दू लिखा है। उर्दू नहीं नजर आ रही। मैं अरबी से बताऊंगा भाई आपको, उर्दू की बात छोड़ दें आप, हाँ तो दिखाओ ना। ठीक है? मैं अरबी से बताऊंगा। इधर क्या कह रहा है, मोहसिनात जो के पहले से शादीशुदा होती हैं, मिन में से, अल निसा औरतों में से जो शादीशुदा है, यानी अल मोहसिनात मिन अल निसा औरतों में से जो शादीशुदा हैं, ठीक है, एक्सेप्ट उनके, इल्ला का मतलब है एक्सेप्ट यानी अलावा, मां मिलकत, जो तुम्हारी
पोजेशन है या तुम्हारी मलकियत है। ठीक है, मोहसिनात वो वाली हराम है जो आपकी मलकियत नहीं है, मोहसिनात में से भी वो वाली हलाल है जो आपकी मलकियत है। यानी क्या कह रहा है, औरतों में से शादीशुदा उनके अलावा जो तुम्हारी मलकियत है, ठीक है, तुम्हारी राइटफुल मलकियत है, यानी तुम्हारी खरीदी हुई, राइटफुल क्या होती हैं, जो तुमने एक राइट मीन से या पूरे पूरे तरीके से खरीदी हुई हैं। चलो चलो बोलो, मैं बताता हूँ, मुझे सिर्फ तर्जुमा दिखाना है इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं भी तशरीह करूँ, ठीक है, हाँ, आप भी तशरीह कतब करना, मैं अल्लाह भी करता हूँ। अलैकुम, अल्लाह ने लिख दिया है तुम के लिए, वहला, उनको हलाल के तौर पे तुम्हारे लिए लिख दिया है, लकुम, ताकि तुम्हारे लिए, यानी कतब अल्लाह अलैकुम वहल व अहल, मेरी मेरी अरबी पढ़ने की प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक, बट मैं कर कोई बात सकता नहीं, हूँ। कोई हाँ, बात नहीं, लकुम, कोई बात। यानी तुम लोगों पे वो हलाल है। ठीक है, तो यहाँ पे बात, अब आप मुझे बताएं कि आप क्या तर्जुमा करेंगे इसका। दोबारा करो, मैं आपकी तरह भी तर्जुमा करके दिखाता हूँ, अपनी तरह भी चले करके कर देना दिखाता मेरे हूँ। भाई, करें करें, जरूर करें यार, मैं तो चाह रहा तर्जुमा हूँ तो कि भाई, आप करें। तर्जुमा तो नीचे दिखा दो, आपको अरबी नहीं आती तो मुझे अरबी की ट्रांसलेशन नहीं आती, उर्दू तो दिखा दो, इतना तो एहसान क्या कर आती दो है मेरे भाई, को। अरबी की ट्रांसलेशन आपके सामने करके दिखाइए अभी, इतनी तो मुझे तो आती है। ट्रांसलेशन तो दिखा हाँ, दो भैया। चलो मुझे तो थोड़ी सी ट्रांसलेशन याद ये है, दिखा चलो दीजिए, मुझे थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी याद है ठीक है। इतना तो। देखें अब इंग्लिश में क्या कह रहा है, ऑल्सो फॉरबिडन आर मैरिड वुमेन एक्सेप्ट फीमेल कैप्टिव्स इन योर पोजेशन, कि तुम्हारे कब्जे में जो हैं या तुम्हारी जो राइटफुली कैप्टिव या राइटफुली एक्वायर्ड लौंडियां हैं, उनके अलावा सारी शादीशुदा औरतें तुम पे हराम है। ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा चलो, अच्छा चलो, मैं, मुझे जितना आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने चले पढ़ ली, करें, मैं पहली जरूर लाइन जरूर। पे ही आपको बता देता हूँ। तुम पे शोहरों वाली तो हराम कर दी, इस्लाम का ये एहसान कि किसी का भी घर खराब नहीं करना। मेरी सुनना है फिर आपने तर्जमा, ठीक है, एक्सेप्ट वो कि जो तुम्हारी लोंडियां बन जाएं। अब लोंडी बनने का मकसद ये है, अब आपने बड़ी अरब की किताबें पढ़ी हैं, मुझे एक बाजार दिखाओ जहाँ पे औरतें मिलती थी, ठीक है ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा के साथ गए, बहुत अमीर थे, बहुत पहाड़ जितने सोना थे, और जाके वो कोई चंद सिक्कों में, सुनहरों में ना वो लेके आए थे। ये मैं आपकी तरह तशरीह कर रहा हूँ इसकी। एक्सेप्ट ये जो है ना, इल्ला मलकत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजाना बहुत था, ये आप जैसी तशरीह कर रहा हूँ, जिस तरह की आप बात करते हैं उस तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहद का पहाड़ था, वो सोने का था, जिसका कुरान में लिखा भी है कि हदीस है ये शायद, कि अगर आप दुआ करें तो हम ये ओहद का पहाड़, उस ओहद के पहाड़ को खोदा और 1-2 किलो का सोना लिया, साहबा में उसको कुट करके बांटा, और वहां जाके एक बाजार था, वो था मेरे ख्याल में, ये आप जैसी तशरीह कर रहा हूँ जिस तरह आप तशरीह कर रहे हैं, ये इस तरह अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह कुछ नहीं बना हुआ, ठीक है। उधर जाके सोनों को पीस पीस की उसकी शर्फियां बनाई, शर्फियां बना के तमाम सहाबा, उस टाइम कोई 10-12 हज़ार सहाबा थे, उनको दी, और वहां जाके कोई पर्शियन एम्पायर का बाजार था, उधर जाके एक बाजार लगता था जहाँ पे वो खूबसूरत इतनी जो चीजें और वहाँ वो लगती होती थी, और वहां जाके खरीदी, वहां जाके खरीद की और बच्चे भी ले आए। अब मुझे आप ये बताएं, इसकी तशरीह ये करूं मैं, जो जंग के अंदर गए, जो लड़ने आपसे आए और अपनी औरतें लेके आए, उनके जो बगैर वो रह गई थी, उनको कहा कि मलाकत जो है, ठीक है, रेदर देन आप तो उसका तशरीह इस तरह कर रहे हैं, मलाकत खरीद रहे हैं। मुझे कोई बाजार बताएं जहाँ पे बाजार था, लगा होता था इसका, जहाँ से ये तो मिल वो जाती तो थी। आपको ये नहीं पता कि 1960 तक तो अरबों और सऊदी अरब में लौंडियों के बाजार 1960 तक मेरे भाई लगा करते थे, आपको नहीं पता तो हम क्या करें अब। ठीक है, मैंने तो यार एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें खरीदने गए, 1900, आपने कहा कि बाजार अरब में, हाँ ना, बेचने खरीदने नहीं के गए। मेरे भाई, मेरे चांद नहीं जरा गौर से सुने, अभी जो बातें आप कर रहे हो ना वो भी आपके ऊपर पूरी नहीं उतरती। ठीक है, आप जो बात कर मेरे रहे हो ऊपर ना, क्या, आप ये कह रहे हो कि इस आयत से मैं सारा वाकया निकालूं, तो भाई मैंने वाकया तो आयत से निकाला ही नहीं है, मैंने ये वाकया आपकी तारीख और हदीस से निकाला है ना। तो आप यार कह फिर रहे हो कि कुरान इस की आयत बात की करो, मैं, तशरीह, ना नहीं नहीं नहीं, मेरी एक मिनट एक शायद मिनट, आप जब यार एक लास्ट मिनट, आप लॉजिकल बात नहीं कर रहे भाई, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको, फिर ना कहना। अच्छा चलो बोलो बोलो। आप कह रहे हो कि मैं पूरा वाकया इस आयत से निकाल रहा हूं, जो कि मैं नहीं निकाल रहा, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कि मैं ये वाकया इस आयत से निकाल रहा हूं, मैं नहीं निकाल रहा इस आयत से। आपको कौन कह रहा है कि मैंने इस आयत से ये वाकया निकाला है? तो बात ही गलत है ना, मैंने तो इस आयत से ये वाकया निकाला ही नहीं है जो आप कह रहे हो। ठीक है, मैंने तो आपको ये बताया कि कुरान में भी लौंडियों का जिक्र है, और लौंडियों की जिस आयत की आपने बात की थी मैंने उसी से निकाल के दिखा दिया, और मैंने शुरू में आपको कह दिया था कि ये जो गंद निकलेगा ना, ये आपसे समेटा नहीं जा सकता, और वही हुआ तो है कि कौन नहीं सा है, आपसे नीचे समेटा जा पढ़ो। सकता। तो क्या है इसमें, तो इसमें क्या है?
जितनी आप औरत की वो उठा ले, मी टू, जितनी उनकी फेमिनिज्म आज तक हो या क्या, विदाउट आवर विल हमसे कोई काम ना करवाया जाए, कोई काम ना किया जाए। और अल्लाह ताला ने तो पहली आयत में ये लिख दिया कि भाई उनकी मर्जी के बगैर उनसे कुछ ना करो। और इससे बड़ा फेमिनिज्म और कहाँ से आता है? हेलो, करें बात जी, आप करें करें ये करें बात, करें। अच्छा हाँ, ये इससे बड़ा फेमिनिज्म कहाँ से आता है? इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन तो स्क्रीन के ऊपर सबको दिखा है ना, विदाउट यार देयर मेरे विल। चांद 10 फेमिनिज्म तो बार तो शुरू ही दिखा दिया मेरे भाई, 10 बार तो दिखा दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही बात। मैं ये क्या मेरे करूं? सामने सॉरी, मेरे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मेरे सिर्फ अरबी यार अब नजर आ रही आपकी है। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा तो ये मेरा मसला है, मुझे बताएं ना, ये मेरा कसूर है कि आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। भाई आप अब इससे होस्ट हो, आगे आप पढ़ते हैं ना, होस्ट अब हो। इससे आगे आयत पढ़ते हैं, अब इससे आगे पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते चलो हैं। आगे आगे पढ़ो दिस पढ़ो इज पढ़ो अल्लाह पढ़ो लाल। कमांडमेंट टू यू। यार एक मिनट, अब चुप करना जरा। दिस इज अल्लाह हम्म, कमांडमेंट टू यू, लॉफुल टू यू आर ऑल बियॉन्ड दीज, एज लॉन्ग एज यू सीक दम विद योर वेल्थ इन लीगल मैरिज। यानी लौंडियों के अलावा और जो औरतें पहले से शादीशुदा हैं उनके अलावा हर औरत से निकाह करना जो है वो हलाल है, नॉट इन फॉर्निकेशन, ताकि तुम बदी ना करो या तुम लोग जो है ना वो जनाकारी ना करो। गिव दोज यू हैव कंसुमेटेड मैरिज विद ड्यू डाउरीज, और जिनसे शादी करते हैं उनके हक में उन्हें अदा कर दो। इट इज परमिसिबल टू बी म्यूचुअली ग्रेशियस, और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आना ठीक है। रिगार्डिंग द सेट डाउरी, के बाद में डाउरी में कमी बेशी भी हो सकती है। श्योरली अल्लाह इज ऑल नोइंग एंड ऑल वाइज। मुझे बताएं कि जो शुरू में आयत का पहला हिस्सा है, ये दूसरे हिस्से उसको झूठ या उसकी तशरीह में कोई 1% भी किसी तरफ से कोई इजाफा नहीं कर रहे। भाई जो आप बात कह रहे हो वो इन बातों से साबित ही नहीं होती जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या करूं, आपको समझ नहीं आ रही बात तो मैं क्या करूं यार। इस्लाम के डिफेंस पे जब आप आते हैं तो इसी तरह की बातें होती हैं, फिर अब क्या किया जाए। पढ़ दी मैंने, आप कह रहे थे, आप मुझे चैलेंज दे रहे थे आप नहीं पढ़ सकते, मैंने पढ़ के बता दी अब आपको सारी की सारी, अब आपकी मर्जी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।